2 रुपया रखो, 1 रुपया रखो, आपकी मर्जी, कोई फर्क पड़ता नहीं है, समझा। अगर आप ध्यान से CNBC या TV18 या फिर कुछ भी टीवी पे चैनल देखोगे जहाँ पे पट्टी घूमते रहता है प्राइसेस का, तो उसके साइड पे ना फेस वैल्यू लिखा रहता है, उसका नीचे वॉल्यूम आता है, 2 छोटे फिगर आते हैं शेयर प्राइस के बाजू में, पट्टी घूमता है ना, हर एक शेयर प्राइस के बाजू में राइट साइड टॉप और बॉटम पे 2 फिगर आते हैं। एक जो होता है वो फेस वैल्यू होता है 2, 5, 10, और दूसरा उसका वॉल्यूम होता है आज का 25,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, मतलब इतना शेयर ट्रेड हुआ है उस टाइम पर पैसा। तो वो आप देख सकते हो, या तो मनी कंट्रोल ऐप है, वो डाउनलोड करके रखो, कोई भी शेयर पे जाओगे आपको तुरंत मिल जाएगा फेस वैल्यू। ओके, तो 50 का फेस वैल्यू है यहाँ पे। पेबल ऑन एप्लीकेशन 15, अलॉटमेंट 20 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 15। तो व्हाट इज द सब डिविजन? 3 पार्ट्स में मंगवा रहा है, 15, 20 एंड 50। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, करेक्ट? This is issue at par, right? Issue can be at par, issue can be at premium. Can it be at discount? 12th में है, यहाँ पे नहीं है। Premium मतलब it is issued at a higher price. Par मतलब at face value. Okay. Most of the issues at present are at a higher value, at premiums. Applications are received for 10,000 shares. Is it oversubscribed or undersubscribed or at par? 10 का इश्यू था, 10 का एप्लीकेशन आया ना, इसको क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन एट पार, करेक्ट? जितना इश्यू किया उतना इच आया। सो इज देयर एनी प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस मनी? नो। And all the applicants are allotted the number of shares they have applied for, and installment money was duly received by the company. Show journal entries in the books of the company. Straightforward sum, एकदम basic सा। Let's start with the first entry. क्या होगी? Start. Bank to equity share application account. कितना आएगा? 150. There are 10,000 shares into 50. That is 1,50,000. Is that right? This is application received. Short में narration लिख रहे हैं, वो खाली being application money received, being application money transfer, तो भी आपसे अभी ठीक है, लगी रहे एकदम। Bank to application, then you transfer the money. So what will be the entry? Equity share application account debit to what? Equity share capital. This will be again 1,50,000. Is that right? Hello. Application money transferred to capital. Then what is your third entry? Equity share allotment to equity share capital. How much? Hello? 2 lakhs. Correct? This is allotment money due. नरेशन ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, छोटा शॉर्ट एंड स्वीट। इधर बड़े बड़े नरेशन कुछ लिखने नहीं, 12th में भी ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। देन यू गो फॉर रिसीविंग द मनी। सो व्हाट इज द एंट्री? बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। बैंक टू इक्विटी शेयर allotment. This is allotment money received. Is that right? And then you go for first and final call. So equity share first and final call to equity share capital, correct? That will be again I think 1,50,000, 15 रुपया, correct? This is first and final call due. Then you receive the money. So
बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. हेलो, गॉट इट? That's your problem. Straight, एकदम simple. Okay? This is a module sum. Can come for 5 marks. By the way, weightage of shares is 15 marks. Okay? अब तक तो 15 मार्क था. इस साल और 2 चिंटू चैप्टर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं शेयर्स में. बाय बैक एंड रिडेम्पशन. सॉरी व्हाट? सॉरी. देखते हैं अभी. सर वर्धन पेपर फाउंडेशन में से सीएनू के 5 सेट आए. मैथ्स का 5 सेट. मैथ्स इको एमसीक्यूज रहता है ना, उसमें भी जम्बल्ड रहता है. क्वेश्चंस आर ऑल सेम, जम्बल्ड. ऑब्जेक्टिव जम्बल्ड एंड योर क्वेश्चन जम्बल्ड, बट पेपर्स आर सेम. चलो अभी ध्यान दो इधर. क्वेश्चन 3 देखो. पंत लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन. 15 मार्क वेटेज का चैप्टर है. ऑप्शन में छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल. और आगे जाके इंटर में सब शेयर्स में ही खेलने का. तो अभी जितना स्ट्रॉन्ग रखोगे उतना आगे काम आएगा. समझे? ध्यान रखना. सुनो, थर्ड क्वेश्चन देखो. पंत लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 50 each payable as on application 20 allotment and first and final call 20. So what is the breakup? 20 10 20 बराबर से. Then the company received applications for 60,000 shares. Is it over or under subscribed? ओवर सब्सक्रिप्शन. अभी 2 चॉइस होता है ओवर सब्सक्रिप्शन में. एक तो प्रो रेटा, एक तो रिजेक्ट एंड रिफंड. याद है आपको? तो पढ़ो. The directors accepted the applications for 50,000 and rejected the rest. तो यहाँ पे क्या प्रो रेटा है कि रिजेक्शन है? समझा इसका मतलब? ये मैं पता है बनाता था. 60,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया, 2 कैटेगरी में डिवाइड किया. ए बी. 10,000 शेयर को एक भी अलॉटमेंट दिया नहीं, और बाकी 50 को पूरा 50 दे दिया. समझा? तो ये हो गए खुश और ये हो गए दुखी. याद आया? सो हम 50,000 का इश्यू था, 60 का एप्लीकेशन आया, 10 को रिजेक्ट किया. सुना? 10 रिजेक्ट हो गए, 50 को फुल अलॉटमेंट. ये कौन से बेसिस पे होता था? ग्रुपिंग. ये भी बोला था मैं. नंबर ऑफ एप्लीकेशन. कम एप्लीकेशन, ज्यादा एप्लीकेशन, ऑड एप्लीकेशन हटा दिए जाते. इज इट क्लियर? नाउ द डायरेक्टर्स एक्सेप्टेड एप्लीकेशन ऑफ 50,000 एंड रिजेक्टेड द रेस्ट. मतलब इनका एक्सेस पैसा कहां जाएगा? अलॉटमेंट में कि बैंक? बैंक रिफंड. वो सेकंड एंट्री में एडजस्ट करना है. याद है आपको? देन show journal entry if the company refunded the application money to the rejected applicants and allotment money was received on 45,000 shares, which means 5,000 शेयर का क्या है? तो ऑल इन अरियर है. और प्रॉब्लम जो है सिर्फ अलॉटमेंट तक का बात कर रहा है. तो अगर आप सिर्फ अलॉटमेंट तक के एंट्रीज करोगे तो भी चलेगा. फर्स्ट कॉल के ना भी करो तो भी चलेगा. करना है तो कर सकते हो एक्स्ट्रा, उसके मार्क्स नहीं. समझा? So if the problem is ending on allotment, you can do entries only up till allotment. That's it. तो शुरू करते हैं. फर्स्ट एंट्री इज बैंक टू एप्लीकेशन. क्या होगा अमाउंट? बताओ. चलो सोचो. बैंक टू एप्लीकेशन विल बी हाउ मच? 60,000 into 20, that is 12 lakhs. Am I right? Hello. 60,000 into 20, that is 12 lakhs. थोड़ा रखा, थोड़ा रिफंड किया. यस. हेलो. सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू व्हाट?
बैंक 12 लाख में से कितना रखा, कितना रिफंड कर दिया? 10 लाख रखा, 2 लाख रिफंड किया, क्योंकि आप 50,000 से ज्यादा रख भी नहीं सकते. यू कैन नॉट टेक मोर मनी देन इश्यूड कैपिटल. 10 लाख एंड 2 लाख रुपया हो गया आपका रिफंड. एम आई राइट? हेलो. 10,000 into 20, 2 lakhs you will refund. 2 lakhs you will refund. Is this clear? Okay. Then done. Go for allotment. Allotment का ड्यू का एंट्री क्या होगा? 50,000 पे मांगवाऊं कि 60,000 पे? अभी ऑल द ट्रांजैक्शंस ऑन 50 into 10 है ना, 5 लाख बराबर से. हेलो. इधर नरेशन में आएगा एप्लीकेशन मनी रिसीव, सॉरी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड है एंड एक्सेस रिफंड है, एंड एक्सेस रिफंड है. फिर अलॉटमेंट ड्यू, तो अलॉटमेंट टू कैपिटल. बट जब रिसीव करने की बारी आएगी तब क्या बनेगी एंट्री? बैंक कॉल इन अरियर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट. बैंक कॉल इन अरियर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट. अच्छा, वी आर एक्सपेक्टिंग 5 लाख, लेकिन 45,000 पे ही पैसा है. सही बात. तो 45,000 इंटू, या इधर 5,000 इंटू 10, 50,000 का आपका कॉल इन अरियर है एंड 4,50,000 इन बैंक. फर्स्ट कॉल का किया तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा. वी कैन स्किप इट, वी कैन स्टॉप हियर. अगर किया तो ये कॉल इन अरियर फर्स्ट कॉल में लेना है कि नहीं? ये वंस अ डिफॉल्टर, समझा कि नहीं? चलिए, सी क्वेश्चन 2 नाउ. क्वेश्चन 2 में कुछ नहीं है, इट इज विथ डेट्स. ओके, तो डेट्स का कैसे ध्यान रखना है, थोड़ा सा केयरफुल रहना है डेट्स में. सी क्वेश्चन 2. On 1st April 2017, guys, please focus. On 1st April 2017, first 2, sum number 2, normal sum है, just with dates. On 1st April 2017, A Limited issued 43,000 shares of 100 each, payable as follows. मिला? Hello. कौन भैया चैटिंग कर रहा है? चलो ध्यान दो इधर. 43,000 shares of 100 each. So what's your par value? 100. Face value is 100. 20 on application, 30 on allotment, 25 on first call and 25 on second call. दिख रहा है? उधर डेट्स भी दिया है आपको. तो अगर ध्यान से देखोगे तो 100 रुपए का ब्रेकअप है. 20, 30, 25, 25. एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल. ठीक है, पढ़ो. ऑन 20th में 40,000 शेयर्स वर अप्लाइड फॉर एंड द एप्लीकेशन वर ड्यूली एक्सेप्टेड. इज इट ओवर और अंडर सब्सक्राइब? अब जब अंडर सब्सक्राइब होता है तो आपके पास कोई चॉइस, आपको सारे एंट्रीज कितने शेयर्स के करने पड़ेंगे पता है? 40,000 के ही करने पड़ेंगे. चॉइस ही नहीं है भैया, जब मार के 40,000 का करना पड़ेगा, है कि नहीं? हाँ जी. वेट. On 20th में 40,000 shares were applied for and all applications were accepted. Allotment was made on 1st of June. All the sums due on allotment were duly received on 15th July.
those on first call were received on 20th of October, journalized the transactions and the accounts were closed on 31st March. So only different element in the problem is date. Like एकदम straight problem है, there are no call in earlier, just collect the money, 8 entry problem, शुरू करते हैं. First entry, bank to equity share application. Start. Bank to equity share application. Date column रखना सिर्फ नंबर के जगह पे. शॉर्ट नरेशन लिखो. चलो, बैंक टू एप्लीकेशन कितने पे मंगवाना है? 43 की 40? 43 ना पहला, तो बाद में होगा ना 40. पहले ही कम आया यार पैसा, तो 40 से ही शुरू करने का. 40 into 20, I think that is 8 lakhs. Hello, is that right? समझाय छे? तो बैंक टू एप्लीकेशन फर्स्ट नहीं, एप्लीकेशन देखो 20th में दिया है. डेट आपको है ना उधर छानबीन के ढूंढना पड़ेगा. दिख रहा है 20th में ऑल एप्लीकेशन मनी वर रिसीव. तो ये डेट होगी आपकी 20 में, 20th में 2017 application received. Okay, then you do the transfer. Transfer is again 8 lakhs, no excess, nothing, simple. On which date you will do the transfer? Come on, think. No, it is never done on the same date, never, because this takes time. You might get more, you might get less applications, sorting होता है कभी excess का, तो हमेशा एप्लीकेशन और उसका ट्रांसफर में गैप रहता है. ओके, तो अलॉटमेंट ड्यू का डेट देखो. अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट वाज मेड ऑन 1st June. कैन यू सी दैट? तो जिस दिन पे अलॉटमेंट किया वो डेट आएगी. बेसिकली एंट्री नंबर 2 और एंट्री नंबर 3 की डेट सेम होगी. जिस दिन आप ये ट्रांसफर करोगे उस दिन आप फिर अलॉटमेंट ड्यू पे पैसे मंगवाओगे. समझा? एंट्री नंबर 2 और 3 का डेट विल रिमेन सेम इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फो. ये थोड़ा गैप हो सकता है 1 हफ्ते का इसमें, बट कुछ नहीं दिया ना, तो एंट्री नंबर 2 और 3 का डेट रिमेन्स सेम. वैसे ही एंट्री नंबर 5 और 6 का डेट रिमेन्स. व्हाट इज 5, व्हाट इज 6? आपका अलॉटमेंट रिसीव्ड का और फर्स्ट कॉल ड्यू का ये डेट सेम होगा. फिर फर्स्ट कॉल रिसीव्ड का और सेकंड कॉल ड्यू का वो डेट सेम होगा. समझ में आ रहा है? अगर कुछ नहीं दिया है तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फो, आई टोल्ड यू. ओके, यहां पे तो दिया है, यहां पे सिर्फ ये डेट मिसिंग था. तो मैंने क्या किया, अज्यूम करना है कि जिस दिन अलॉटमेंट मंगवा रहे हो उसी दिन ये ट्रांसफर हुआ है. ओके, यहाँ पे आप श्योर हो जाते हो, इतने ही शेयर सकते हैं. तो अभी अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट टू कैपिटल विल बी हाउ मच? 12 लाख बराबर. कैसे आया 12 लाख? इट इज 40,000 इंटू 30. अभी रिसीव करो अलॉटमेंट और ध्यान से देखो एकदम. अलॉटमेंट रिसीव्ड का डेट दिया है आपको. ऑल द सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट वर रिसीव्ड बाय 15th जुलाई. कैन यू सी दैट? तो ये हमेशा है ना, जब भी आप मंगवाते हो और जब पैसे आते हैं उसके बीच में गैप रहता है, 1, 1.5, 2 महीने का गैप रहता है पैसा भरने के लिए. तो 1st जून आपने मंगवाया, पैसे आए 15th जुलाई तक. इज इट क्लियर? ड्यू डेट. अगर कोई डेट्स नहीं दिए हैं तो यहाँ पे तो दिए हैं. तो 15 जुलाई को पैसे आ गए. कितने आ गए? पूरे आ गए. 12 लाख आ गए ना. हेलो हेलो. अभी गो फॉर फर्स्ट कॉल ड्यू. तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल. चलो सोच के बताओ इसका डेट क्या है. हाँ जी, 1 अक्टूबर ऊपर दिया हुआ है, दिख रहा है आपको? मिला? तो 1 अक्टूबर
मिला सबको? वो ड्यू डेट है, रिसीव्ड के नीचे दी है 15 अक्टूबर, न्यू सीधा 20 अक्टूबर, सॉरी 20 है ना, मिला? तो ये ड्यू वाली है, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, दिस इज फर्स्ट कॉल ड्यू। कितना होगा ये? 10 लाख कैसे आया? 40,000 इंटू 25, करेक्ट? हेलो, देन यू गो फॉर रिसीविंग द मनी, ये डेट क्या होगी? ये भी दी है, तो बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 10 लाख, पूरा पैसा आ गया। दिस इज फर्स्ट कॉल रिसीव, एंड देन यू गो फॉर सेकेंड कॉल, ठीक है? सेकेंड कॉल देखो, सेकेंड कॉल का पहले तो एंट्री होगा आपका इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या डेट होगा? 1 फरवरी 2018, 3-4 महीने बाद पैसे की रिक्वायरमेंट आई। दिस इज सेकेंड कॉल ड्यू एंड आई थिंक अमाउंट विल बी सेम, 10 लाख, करेक्ट? बराबर 6 किलो। एंड अल्टीमेटली यू रिसीव द फाइनल मनीज, कुछ नहीं दिया है तो लास्ट डेट लिख देना, 31 मार्च 18, दिया है तो ठीक है, नहीं तो क्लोजर डेट बैंक टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, दिख रहा है? इश्यू वॉज क्लोज ऑन 31 मार्च, दिख रहा है? So that will be the date. This is second call received. तो डेट का खासियत खाली केयरफुल रहना है किसमें? अगर ये इन दोनों में से कोई डेट मिसिंग है तो अज्यूम दे आर सेम, 2-3 का सेम, 5-6 का सेम, 8-9 का 9 का जो भी, मतलब फर्स्ट कॉल का ट्रांसफर, sorry, application का transfer and allotment due, that will be same. Allotment received and first call due will be same in the absence of any. And first call received and second call due would be same in the absence of info. यहाँ पे तो दिया समझा? बोलो अभी बढ़ते हैं आगे। See sum number sum number 20 is for homework. Sum number